नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस पेज पे नए हैं तो कृपया हमें फॉलो करें और अपना कमेंट, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो आप कमेंट के माध्यम से अक्सर देते हैं, वो हमें अपने डाउट्स पूछते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि हम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट को समझें। बेसिकली इस वीडियो को अभी बनाने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि जयदीप धनखड़ जो हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है अपने एक स्पीच के दौरान, जो कि 8 अप्रैल 2025 को था। उन्होंने कुछ इस प्रकार ऐसी बातें कही हैं जिसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का जो और सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो रिलेशन है वो थोड़ा-सा अब डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है। वो हालाँकि ये जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बहुत पुराना है। पर आज इसको फ्रेश तरीके से नज़र डालते हैं और हम कुछ संवैधानिक प्रोविजंस पर भी बात करेंगे, कुछ एम्बिग्यूइटीज़ पे भी बात करेंगे और अब सभी चीज़ों को हम ध्यान से समझेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, ये कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बीच में है। ये हाईलाइट तब होता है जब वाइस प्रेसिडेंट जयदीप धनखड़ साहब स्टेटमेंट पास करते हैं और इस स्टेटमेंट में बेसिकली होता ये है कि सेंटर के ऊपर एक रिमार्क करती है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली इस तरीके से जो केस है तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस में एक लैंडमार्क जजमेंट सेट करती है और वो जजमेंट में बेसिकली टाइमलाइन स्टैब्लिश करती है। ये टाइमलाइन सेट करती है किसके लिए? गवर्नर्स के लिए और प्रेसिडेंट्स के लिए। गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट्स के लिए, प्रेसिडेंट के लिए एक टाइमलाइन सेट करते हैं कि भैया कितने दिनों में उनको बिल क्लियर करना है, लेके बैठे नहीं रहना है। इसकी एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट मैं अगर आप लोगों के सामने पढ़ूं तो ये है कि जजमेंट सेट स्पेसिफिक टाइमलाइन फॉर गवर्नर एंड प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन बिल passed by the state legislature, a decision that is sparked a judicial outrage। एंड कहने का सीधा मतलब ये कि जो जुडिशियल आउटरीच है और उसके बाद भी बहुत सारे और स्टेटमेंट्स आए हैं, जिससे ये समझ में आ रहा है कि लोगों का ये एक तरीके से कहना है कि अगर सारा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लेना है तो पार्लियामेंट को क्या करो, बैन कर दो, पार्लियामेंट को बंद कर दो। तो इसी तरीके से कुछ ये बात कॉन्फ्लिक्ट में आई है। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो पावर को लेकर है और जो सेट ऑफ टाइमलाइन जो एड ऑन करा है, इसका क्या माजरा है, इसको समझते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आर्टिकल 200 एंड 201 में आउटलाइन करती है प्रोसेस ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट टू हैंडल द बिल पास। लाइक जो भी बिल्स आते हैं उसको पास करने का कुछ गाइडलाइंस जो है, गाइडलाइन तो नहीं आउटलाइन, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं दिया हुआ है। तो होता क्या है कि अक्सर हमने देखते हैं कि अगर बिल गवर्नमेंट के फेवर में है तो बिल 1 मिनट में पास हो जाता है, टाइम नहीं लगता है। और अगर कुछ होता है तो चीजें जो होती हैं कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती हैं और वो रुका रहता है, होल्ड पे रहता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया। तो आर्टिकल 20 बेसिकली अलाउ करता है गवर्नर्स को टू टू बेसिकली होल्ड, टू गिव द एसेंट, टू गिव एसेंट टू एनी बिल, किसी भी बिल के ऊपर अपना एसेंट देने के लिए ये क्या करता है, अलाउ करता है आर्टिकल 200। साथ ही साथ विद होल्ड एसेंट और रिटर्न फॉर इस कंसिडरेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एसेट दे देता है, साथ के साथ उसको विदहोल्ड करने का भी पावर देता है और कंसिडरेशन के लिए भी देता है, या फिर रिजर्व करता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन को, जो कि फर्दर इसमें एड ऑन है। अब आर्टिकल 201 की बात करें तो एम्पावर करता है सेम चीज प्रेसिडेंट के लिए, वही एसेंट, विदहोल्ड ऑफ बिल और रिवर्स टू दी लाइक रिवर्स बाय द गवर्नर। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 200 एंड 201 का। अब दिक्कत क्या आती है इसमें? दिक्कत ये होती है कि इट डज नॉट स्पेसिफाई टाइम लाइन। अब कितने दिनों में प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को ये डिसीजन लेना है, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, जिसकी वजह से ये एम्बिगिटीज जो है वो बनी रहती हैं। इसी को देखते हुए बहुत सारे इश्यूज अक्सर आते हैं और ये सब चीजें चली जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस में बेसिकली तमिलनाडु गवर्नर RN रवि को बोल दिया कि जो 10 बिल हैं एक्टिंग ऑन 10 बिल्स पास्ड बाय द स्टेट असेंबली
court invoked the extraordinary power and given in article 142. ये बेसिकली इस तरीके से पावर जो है इसको यूटिलाइज करते हुए ये डिसीजन दिया जाता है। अब कोर्ट ने क्या बेसिकली कहा है टाइमलाइन को लेके ये समझते हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर कुछ बातें जो होती हैं वो रह जाती हैं अगर हम उसको ध्यान से ना समझे तो। सबसे पहले कोर्ट कहती है कि भाई गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन विल विद इन 1 मंथ व्हेन प्रेजेंट आफ्टर रिकंसिडरेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 200 में, जैसा कि मैंने बताया। और सिमिलरली बोल देते हैं भैया प्रेसिडेंट मस्ट डिसाइड द बिल ऑफ द गवर्नर विद इन 1 मंथ और 3 मंथ गवर्नर और प्रेसिडेंट की बात करके वो तो छुट्टी कर लेते हैं अपना कि भाई हम। अब इसी बात को लेकर बवाल मच जाता है, काफी ज्यादा तेज हो जाता है। और जो मुद्दा रहता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि कोर्ट रूल्ड नाइदर द गवर्नर नॉर प्रेसिडेंट प्रोसेस एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो, emphasizing that their action are subjected to the judicial review and the decision was seen to check on executive intention. But होता क्या है, वाइस प्रेसिडेंट साहब इसमें 17 अप्रैल को स्टेटमेंट पास करते हैं। वो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार होता है कि भाई साहब 17 ये कहते हैं कि शार्पली बहुत बारीकी से इसको क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग डिस्क्राइबिंग इट इंटेंस जुडिशियल आउटरीच, बहुत इंटेंस हो रहा है जुडिशरी का आउटरीच होना। और इसी इवेंट में बोलते हुए वो कहते हैं कि देयर इज अ डायरेक्टिव टू प्रेसिडेंट बाय रीसेंट जजमेंट वेयर वी आर हेडिंग, हम कहाँ हेड कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री, इस देश में क्या हो रहा है। सो वी हैव जज हु विल लेजिस्लेट, तो हमारे ऊपर जज हैं जो हम पर हमको लेजिस्लेट करेंगे, इस तरीके की बात कही जाती है। साथ ही साथ ये बातें देखने को मिलता है कि हु विल परफॉर्म द एग्जीक्यूटिव फंक्शन, हु विल एक्ट सुपर पार्लियामेंट, क्या ये लेजिस्लेचर जो है वो सुपर पार्लियामेंट की तरह एक्ट कर रही है। तो ये सारी चीजों को लेकर इसकी एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी जो है इन सबके ऊपर सवाल उठाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। धनखड़ साहब का स्टेटमेंट कुछ इस बातों को रिफ्लेक्ट करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंसर्न सेड द लीगल एक्सपर्ट एंड ऑफिशियल्स सुप्रीम कोर्ट इन पोजीशन टू टाइमलाइन इन्फ्रिंजमेंट। अब की अगर इसका मैं बोलूं की पॉइंट्स क्या है, तो की पॉइंट बेसिकली बहुत सिंपल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आर्ग्यूज दैट प्रेसिडेंट हैज एब्सोल्यूट वीटो under article 201 serve the constitutional check against the state laws may conflict national interest, ये बातें की जाती हैं। अगर वही मैं बात करूं आर्टिकल 142 की, वो अलाउ करता है कोर्ट टू पास ऑर्डर विथ टू डू कंप्लीट जस्टिस। अब कंप्लीट जस्टिस के बीच में प्रेसिडेंट और गवर्नर आएंगे नहीं आएंगे, दिस इज द रियल कॉन्फ्लिक्ट। हु इज ट्राइंग टू बी अ सुपर बॉस और सुपर पार्लियामेंट, this is also a very big question. So similarly, keeping all these things in mind, this criticism includes that it violates the separation of power according to धनखड़। अगर यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो ये भी एक तरीके से कॉन्फ्लिक्शन में है, लेकिन कंप्लीट जस्टिस करना भी एक तरीके से प्रावधान है क्योंकि कोर्ट के पास पावर है कंप्लीट जस्टिस करने का। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो ये है कि it is basically reported that preparing a file to review petition challenging Supreme Court ruling। अब इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है एक रिप्लाई फाइल करने वाली है, देखते हैं आगे क्या होता है। साथ ही साथ ये भी होता है कि वैलिडिटी ऑफ 3 मंथ डेडलाइन टू द प्रेसिडेंट, ये किस तरीके से इसको चैलेंज किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बात पर ध्यान दिया जाएगा कि कोर्ट डिसीजन अलाउड टू स्टेट डायरेक्टली अप्रोच टू जुडिशरी इफ द प्रेसिडेंट विदहोल्ड द एक्शन, क्या ये चीजें ठीक है, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी अंडर 361 के ऊपर भी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो स्टैंड रहेगा वो होने वाला है। साथ ही साथ द यूज ऑफ आर्टिकल 142 बाईपास गवर्नर एंड प्रेसिडेंट सिग्नेचर ऑफ फर्स्ट इन इंडिया जुडिशियल हिस्ट्री, और ये चीजें जो हैं वो फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो चली आ रही हैं।
मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ और आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो सॉरी माफ कीजिएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। अब देखिए, एक मुद्दा तो ये भी आता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब पकड़े जाते हैं, उनके यहाँ पे कुछ नोटों के बंडल्स पकड़े जाते हैं, तो खुद ही कमेटी बनाते हैं, खुद ही ट्रांसफर होता है और सब चीजें चली जाती है। तो हमेशा जो लेजिस्लेचर है वो हमेशा सवाल करता है कि भाई कैसे, तुम ही राजा, तुम ही मंत्री, तुम ही चोर, तुम ही सिपाही, कैसे चलेगा ये काम। तो इस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट या सिंपल अगर लेजिस्लेचर की बात करूं और जुडिशरी के बीच में ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहा है, इसके पीछे एक बहुत, मैं कहता हूं ये बहुत हेल्दी चीज है। डिस्कशन होना चाहिए, कंट्री में डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो गोल होना चाहिए वो डेमोक्रेसी की जो फंडामेंटल्स हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। यही हमारे गोल्स होने चाहिए। इस डेमोक्रेसी में सबको बोलने का अधिकार है, जितना जुडिशरी को है उतना ही लेजिस्लेचर को भी है। अपना ओपिनियन कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या ये डिसीजन आने वाले समय में क्या हो सकता है। ठीक है, तो आने वाले समय में हम इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे। आपको कोई डाउट हो या कुछ ऐसा कुछ माइंड में हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए। प्लीज हमें फॉलो जरूर कीजिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले समय में हम ऐसे ही और महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।